क्या आपने कभी ऐसी नदी देखी है जो ऊपर से पूरी तरह सूखी दिखती है, लेकिन उसके नीचे हमेशा जल बहता रहता है? यह नदी है फल्गु नदी, बिहार के गया शहर की आत्मा, जो रहस्यों से भरी हुई है। कहा जाता है कि इस नदी का हर कण, हर रेत का कण, माता सीता और भगवान राम की कहानी अपने भीतर समेटे हुए है। लेकिन आखिर क्यों यह नदी सदियों से सूखी दिखाई देती है? और क्यों इसे श्रापित नदी कहा जाता है? आइए जानते हैं फल्गु नदी की अद्भुत और रहस्यमयी कथा। फल्गु नदी बिहार राज्य के गया जिले में बहती है। गया का नाम सुनते ही सबसे पहले पितरों के तर्पण और श्राद्ध का महत्व याद आता है। यह नदी बाहर से देखने पर अधिकतर समय सूखी दिखाई देती है, रेत से भरी हुई, जैसे कोई रेगिस्तान का टुकड़ा हो। लेकिन इसके नीचे अदृश्य रूप से जलधाराएं बहती रहती हैं। स्थानीय लोग कहते हैं, ऊपर रेत, नीचे अमृत समान जल। फल्गु नदी का उद्गम झारखंड के पलामू जिले से माना जाता है। यह नदी गया होते हुए आगे जाकर पुनः अन्य नदियों से मिल जाती है। धार्मिक दृष्टि से यह नदी बेहद पवित्र मानी जाती है, क्योंकि यहाँ आकर पिंडदान और श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। गया शहर का नाम भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु ने राक्षस गयासुर का वध किया और उसी के शरीर पर यह पवित्र स्थल बसा। हिंदू धर्म में गया को मोक्ष भूमि कहा गया है। यहाँ आकर पिंडदान और श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को शांति और मुक्ति मिलती है। पौराणिक ग्रंथों और पुराणों में वर्णित है कि गया में किया गया श्राद्ध 7 पीढ़ियों तक के पितरों को तृप्त करता है। इसी कारण श्राद्ध पक्ष यानी पितृपक्ष के दिनों में लाखों श्रद्धालु देश विदेश से गया पहुँचते हैं और फल्गु नदी के तट पर पिंडदान करते हैं। गया के विष्णुपद मंदिर और फल्गु नदी का संगम इस परंपरा को और भी पवित्र बनाता है। ये स्थान आस्था और विश्वास का अद्भुत प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेतायुग में जब भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता वनवास पर थे, तब वे गया आए। यहाँ राम ने अपने पितृ श्री दशरथ जी के तर्पण और पिंडदान का संकल्प लिया। लेकिन उस समय कोई ब्राह्मण उपस्थित नहीं था जो विधि विधान से पिंडदान करा सके। ऐसे में माता सीता ने ही बालू से पिंड बनाकर तर्पण किया और श्राद्ध संपन्न किया। इस पिंडदान की साक्षी बनी फल्गु नदी, एक वट वृक्ष, एक गाय और एक ब्राह्मण स्त्री। जब भगवान राम लौटे तो उन्होंने साक्षियों से पूछा, लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि सब ने झूठ बोल दिया। फल्गु नदी ने, गाय ने और ब्राह्मण स्त्री ने। उन्होंने कहा कि श्राद्ध नहीं हुआ। केवल वट वृक्ष ने सच्चाई बताई कि माता सीता ने पिंडदान किया था। इस पर माता सीता क्रोधित हो उठी और उन्होंने श्राप दिया, फल्गु नदी हमेशा सूखी रहेगी, गाय का मुंह अपवित्र माना जाएगा, ब्राह्मण स्त्रियां कभी भी साक्ष्य के लिए स्वीकार्य नहीं होंगी, और गया में वट वृक्ष हमेशा पूजनीय रहेगा। इसी श्राप के कारण आज भी फल्गु नदी बाहर से सूखी दिखाई देती है, जबकि उसके नीचे जल की धारा बहती रहती है। माता सीता के श्राप के बाद फल्गु नदी का स्वरूप बदल गया। जहां पहले यह नदी अपने पूरे वेग से बहती थी, वहीं अब यह ऊपर से हमेशा सूखी दिखाई देती है। नदी की सतह पर बस रेत ही रेत नजर आती है, मानो ये किसी रेगिस्तान का हिस्सा हो। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके नीचे अब भी जल बहता रहता है। कई बार लोग रेत खोदते ही शुद्ध जल का स्रोत पा लेते हैं। धार्मिक मान्यता है कि यही माता सीता का श्राप है। फल्गु नदी अब कभी खुलकर प्रवाहित नहीं होगी। इस श्राप के कारण फल्गु नदी आज भी रहस्य और आस्था का अद्भुत संगम मानी जाती है। लोग मानते हैं कि इसके नीचे का जल पवित्र है और पितरों के तर्पण के लिए सर्वोत्तम है। गया को मोक्ष भूमि कहा जाता है। यहाँ पिंडदान की परंपरा हजारों साल पुरानी है और आज भी उतनी ही आस्था से निभाई जाती है। मान्यता है कि गया में श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को शांति और मोक्ष प्राप्त होता है।
यही कारण है कि पितृपक्ष के समय लाखों श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ आते हैं। फल्गु नदी के तट पर विष्णुपद मंदिर और पिंडवेदियों पर लोग विधि विधान से पिंडदान करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ का एक ही पिंडदान 7 पीढ़ियों तक के पितरों को तृप्त करता है। ये परंपरा सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि नेपाल और अन्य देशों से आने वाले हिंदू परिवार भी निभाते हैं। गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पितृश्राद्ध के लिए प्रसिद्ध है। श्रद्धालु मानते हैं कि यहाँ किया गया पिंडदान पितरों को तृप्त करता है और घर परिवार पर आशीर्वाद और समृद्धि लाता है। जहाँ धार्मिक मान्यताओं में फल्गु नदी को माता सीता के श्राप से जुड़ा माना जाता है, वहीं वैज्ञानिक इसकी अलग व्याख्या करते हैं। भूगर्भीय विशेषज्ञों के अनुसार फल्गु नदी की सतह पर मोटी रेत की परत जम गई है। इस कारण ऊपर से नदी सूखी प्रतीत होती है, लेकिन रेत के नीचे लगातार जलधाराएं बहती रहती हैं। यह पानी भूजल स्रोतों और आसपास की पहाड़ियों से आने वाली धाराओं से पोषित होता है। विज्ञान कहता है कि फल्गु नदी का यह अनोखा स्वरूप दरअसल सबसर्फेस फ्लो कहलाता है, यानी सतह के नीचे छिपा हुआ जल प्रवाह। इसलिए जब कोई व्यक्ति नदी की रेत को थोड़ा खोदता है, तो तुरंत शुद्ध जल दिखाई देता है। यही वजह है कि इसे आज भी रहस्यमयी नदी कहा जाता है। फल्गु नदी को लेकर अनेक लोक कथाएं और मान्यताएं पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह नदी आज भी माता सीता के श्राप को अपने भीतर संजोए हुए है, इसलिए ऊपर से सूखी और अंदर से जल से भरी दिखाई देती है। ये भी कहा जाता है कि यहाँ तर्पण करने से पितर प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। गया के लोग मानते हैं कि अगर कोई यहाँ पिंडदान नहीं करता, तो उसके पितर अधूरे रह जाते हैं। यही कारण है कि मृत्यु के बाद भी लोग अपने पूर्वजों के लिए इस भूमि पर आना नहीं भूलते। एक मान्यता ये भी है कि गया का पिंडदान करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाली कठिनाइयां और बाधाएं दूर हो जाती हैं और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। लोक कथाओं के अनुसार गया आने वाला हर श्रद्धालु किसी न किसी रूप में अपने पितरों से जुड़ाव महसूस करता है। यही विश्वास इस परंपरा को जीवित रखे हुए है। फल्गु नदी को लेकर कई ऐसे रोचक तथ्य हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। पहला तथ्य, ये भारत की उन कुछ नदियों में से है जो सतह पर सूखी दिखती है लेकिन अंदर से बहती रहती है। इसे अनविजिबल रिवर भी कहा जाता है। दूसरा तथ्य, गया में पिंडदान के लिए यह नदी सबसे प्रमुख स्थान है। यहाँ श्राद्ध करने वाले श्रद्धालु मानते हैं कि 7 पीढ़ियों तक के पितर तृप्त हो जाते हैं। तीसरा तथ्य, फल्गु नदी का उल्लेख पुराणों, रामायण और कई धार्मिक ग्रंथों में मिलता है, यानी इसकी महिमा हजारों साल पुरानी है। चौथा तथ्य, यहाँ का वट वृक्ष, जिसे अक्षयवट कहा जाता है, आज भी पूजनीय है और इसे अमर माना जाता है। मान्यता है कि यही वट वृक्ष माता सीता की कथा का साक्षी था। पांचवां तथ्य, गया में पितृपक्ष के दौरान लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, जिससे ये शहर एक विशाल धार्मिक मेले में बदल जाता है। तो मित्रों, ये थी फल्गु नदी की अद्भुत कथा, एक ऐसी नदी जो ऊपर से सूखी दिखाई देती है, लेकिन अंदर से जीवनदायिनी जलधाराओं से भरी हुई है। धार्मिक दृष्टि से देखें तो यह माता सीता के श्राप की याद दिलाती है, और वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह एक अद्वितीय प्राकृतिक चमत्कार है। गया की यह भूमि हमें ये सिखाती है कि परंपराएं और विश्वास पीढ़ियों को जोड़ते हैं। पितरों का सम्मान करना और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रयास करना हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, का संगम है, और यही इसे अनोखा बनाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही रोचक धार्मिक